डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संदीप वाघेला है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया हुआ था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतज़ाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब रात के 1 बजे रूम पर लौटे। उसी वक्त मेरे साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यकीन मानिए दोस्तों, उस समुंदर किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी थी। शायद वहाँ लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा चुका था। अमावस की रात थी तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ उधर खड़ा मर्द घुर्रा रहा है और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाकर मुझे डराया। मैं आंखें भीजता उधर से भाग और दौड़कर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे में कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुंदर की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्ति वहाँ से जा चुकी थी। उस महिला का भी कुछ पता नहीं लगा। हम रात 3 बजे तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफ़ी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम पड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझे से हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर बाल धड़ वाला था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य आकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर्स ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यह बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचानने वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुद्र किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वह जगह खौफ से डेरा बना चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।